आज मैंने टॉपिक उठाया है कार्बन कंपाउंड्स। इट मींस कार्बन और उसके यौगिक। यौगिक क्या होता है आप लोग को पता होगा। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड्स बोलते हैं। मींस तत्वों का ऐसे मिलाया जाता है कि उनका जो रेशियो होता है ना वो फिक्स होता है। फिक्स होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे लिखा हुआ H2O, ये क्या होता है? ये होता है पानी, जिसको आप बोलते हो वाटर। ठीक है, इसका फार्मूला है। फार्मूला क्या लिखा है? H2O। इट मींस इसमें हाइड्रोजन का 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 1 पार्ट मिला तो पानी बना। जिस भी तत्व का यौगिक का फार्मूला होता है वो आपके क्या कहलाते हैं? कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होगा लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बता दूं। ठीक है, तो आज हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे उसके पहले हम लोग क्या जानते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन। ये क्या होता है? सहसंयोजी बंध होता है। इट मींस ये होता है कि कार्बन कार्बन आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मैंने कोवैलेंट बॉन्ड लिखा है। इसकी डिफिनीशन क्या है? वो बंध, इट मींस वो बॉन्ड जो समान परमाणु, समान परमाणु का मतलब है कि आपने हाइड्रोजन ले लिया जिसमें एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, क्लोरीन का Cl2 लिया, Cl और Cl, ये आपका समान परमाणु या असमान परमाणु। असमान परमाणु में हमने अमोनिया लिया है जिसका फार्मूला लिखा है NH3। नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। इट मींस वह बॉन्ड जो समान परमाणु या असमान परमाणु में पार्टनरशिप, इट मीन साझे के इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ऐसे बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में इसी को बोला जाता है सहसंयोजी बंध। इसको हमने किस लिए लिया है इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। आइए देखते हैं उसके बारे में। देखिए, हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इट मींस मेन क्या है? कार्बन। हाँ, बात ये उठती है कि कार्बन को केमिस्ट्री में अलग क्यों कर दिया गया? कार्बन में ऐसी क्या खास बात थी कि कार्बन को केमिस्ट्री में अलग एक ब्रांच बना के अलग कर दिया गया है? पता है आप लोगों को ऐसा क्यों है? सुनिए, क्योंकि कार्बन में आपस में बॉन्ड बनाने की इतनी ताकत, इतनी पावर होती है, इतनी एनर्जी होती है कि कार्बन कार्बन आपस में कनेक्ट होकर आज C60 C80 तक पहुंच गए हैं। इट मीन C60 C80 तक पहुंच गए हैं, जिसका नाम क्या है? फ्लोरीन रखा गया है। ओके, और किसी भी तत्व में इतनी पावर नहीं होती है कि वो आपस में बॉन्ड बना सके। ज्यादा से ज्यादा 2 3, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो अनस्टेबल हो गए। लेकिन कार्बन की ये खासियत उसको अलग से ब्रांच में ला के रख दिया है। इस टाइम कितने कार्बनिक यौगिक है पता है आपको? मिनिमम 3 मिलियन। कितना? 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड इस समय अर्थ पर मौजूद है। 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड, इतनी पावर इनके अंदर होती है। और मैंने यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड क्यों लिया? अब सुनिए उसके बारे में स्टोरी। क्या लिखा है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास C6 होता है। इट मींस पीरियोडिक टेबल में कार्बन 6वें नंबर पे आता है। और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को इसी तरीके से सजाया गया है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हिसाब से। तो कार्बन का सिंबल C है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं। इसको जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इट मींस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, तो 2 और 4 में बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर ये आपका कोई परमाणु है, ये आपका नाभिक है, जिसको आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियस बोलते हो। क्या बोलते हो? न्यूक्लियस बोलते हो, मींस नाभिक बोलते हो। नाभिक के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और बाहर ऐसे ऐसे करके 4 कोष होते हैं, जिसको आप सेल बोलते हो, जिसका नाम है K, L, M और N। तो कार्बन की में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे वाले में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरे में 18 रह सकते हैं और चौथे में 32 रहते हैं, 32 रह सकते हैं। क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही, आप कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में तो 2 चल जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा? 4। इट मींस बाह्यतम कोष में, बाहरी सेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, अब कोई भी तत्व जब कंपाउंड बनाता है, इट मींस यौगिक बनाता है, तो वो अपने अष्टक को पूरा करता है। अष्टक का मतलब कि बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, तभी उस यौगिक में स्टेबिलिटी आती है। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर सकता है? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे दे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को दे देगा तो ये धनायन बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। क्यों? कार्बन के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, ऑलरेडी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन उसने अगर त्याग दिया, अब उसके पास क्या बचा? 2 इलेक्ट्रॉन। और नाभिक के अंदर कितना प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना गैप हो गया और इसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। ठीक है। अब दूसरी शर्त ये है, अब क्या वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है? अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अब 6 और 10 इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, कभी कार्बन जो है बैलेंस नहीं बना पाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या लिया है? कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन के अंदर साझा करता है, ये क्या करता है? पार्टनरशिप करता है और अपने के साथ, हाइड्रोजन के साथ, अन्य एलिमेंट के साथ ये साझा करता है। ओके, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इट मींस पार्टनरशिप करता है। ना ये इलेक्ट्रॉन को लेता है ना देता है, ये साझा करता है। आपको इसको समझना हो, साझा करना या इलेक्ट्रॉन को दे देना या ले लेना, तो आप इससे समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई 2 पर्सन ले लिए, ठीक है, और कोई बिजनेस करना है, बिजनेस में 10 लाख रुपए की जरूरत है। 10 लाख रुपए की जरूरत है, मान लीजिए ए है और बी है। ए के पास 8 लाख रुपए है और उसको 2 लाख की और जरूरत है, तो बी से 2 लाख रुपए उधार ले लेगा। अगर उधार ले लेगा तब वो बिजनेस करेगा। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कहा गया कि उसने पैसे का लेन देन किया, इट मींस वो अकेले बिजनेस करेगा। इसका मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन का लेना देना। लेकिन साझे का मतलब क्या है? पार्टनरशिप का मतलब क्या है? 2 लाख रुपए वो लगा के ए और बी दोनों ज्वाइंट हो गए। जब दोनों ज्वाइंट हो गए, अब ये पार्टनरशिप का बिजनेस है, इसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। ए ने बी को या बी ने ए को पैसा नहीं दिया, साझा कर लिया, पार्टनरशिप कर लिया। तो कार्बन इसी तरह कार्बन भी करता है, वो साझा करता है, पार्टनरशिप करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता या देता नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। ओके।